सांसद विवेक बंटी साहू की पहल पर 21 जुलाई को अजनिया टेकरी पर किया जाएगा 11,000 पौधों का रोपण। समस्त जिले वासियों से की गई सहभागिता की अपील। ग्राम परतला और सरिया की सरहद पर स्थित खेत से रास्ते की मांग को लेकर उपजा विवाद। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन का किया सीमांकन। गायत्री परिवार के सदस्यों ने मधुबन कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति पर लगाए मंदिर में जूते पहनकर घुसने व पेन ड्राइव ले जाने के आरोप। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। और सांसद विवेक बंटी साहू के साथ अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने लगाई आंचलकुंड दरबार में हाजिरी। दादाजी दरबार में माथा टेककर लिया आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा अजनिया टेकरी पर 21 जुलाई को 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सांसद सहित शहर के नागरिकों ने पौधारोपण अभियान में सभी से सहभागिता की अपील की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक नागरिक से अपील करी है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक वृक्ष अपनी मां के नाम से लगाएं। मैं अपने छिंदवाड़ा के समस्त भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि 21 तारीख को अजनिया टेकरी पर हम सभी ने मिलकर के संकल्प किया है कि 11,000 वृक्षारोपण हम लोग वहां पर करेंगे। आप सभी वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम प्रकृति को कुछ देते नहीं है। आज समय है प्रकृति को देने का, आज समय है वृक्ष लगाने का। तो आप सादर आमंत्रित हैं 21 तारीख को सुबह 9 बजे अजनिया टेकरी में। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी लाएं, जिससे अपने बच्चों को हम प्रकृति से जोड़ सकें और वृक्षारोपण के जो हमें लाभ मिलना है उस बारे में बच्चे समझें और बच्चे आगे वृक्षारोपण करें। समस्त शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी ने अनुकरणीय पहल करते हुए लगभग अजनिया टेकरी में 11,000 वृक्ष लगाने का प्रण लिया है, जिसमें हम आग्रह करते हैं समस्त शहरवासियों से, समस्त सामाजिक संस्थाएं से, समस्त शैक्षणिक संस्थानों से कि अधिक से अधिक संख्या में अजनिया टेकरी पहुंचकर कुसमेली मंडी के पास पहुंचकर वृक्षारोपण में भाग लें और छिंदवाड़ा को ग्रीन छिंदवाड़ा, क्लीन छिंदवाड़ा बनाने में सहयोग करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। हमारे सांसद विवेक बंटी साहू ने भी 21 तारीख को 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भी वृक्ष लगाएं और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है और आप भी पेड़ लगाइए, हम भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगेगा तो हरियाली आएगी, हरियाली आएगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। गर्मियों में हम अक्सर पेड़ों को ढूंढते हैं, दरख्तों को ढूंढते हैं ताकि हम अपनी गाड़ियां पार्क कर सकें, हम खुद उस छांव का सहारा ले सकें जब तेज़ धूप होती है। मगर आजकल बड़ी मुश्किल से जो है झाड़ हमें मैसर हो पा रहे हैं और इसीलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम ये जो आह्वान किया है, इसी को नज़र में रखते हुए हमारे ज़िले के सांसद बंटी साहू जी ने वृक्षारोपण करने का जो सराहनीय कदम उठाया है, उसमें वह 11,000 वृक्ष लगाने वाले हैं। ये उनका बहुत ही सराहनीय कदम है और हम भी उनके इस अच्छी पहल में उनका साथ देने के लिए आतुर हैं और हम भी अपनी तरफ से भी जितने ज़्यादा हो सके उतने वृक्ष लगाएंगे और आप सब भी लगाइए, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि जब 30 साल 32 साल पहले छिंदवाड़ा का टेम्परेचर क्या होता था और आज हमारे छिंदवाड़ा का टेम्परेचर क्या है। और आप सोचिए, यदि अभी हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चों को ऑक्सीजन आप सोच लीजिए मिलेगी ही नहीं। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण सभी लोग करें। हमारे देश में और पूरे मतलब विश्व में
इतना ज्यादा तापमान वृद्धि के कारण रोग और प्रदूषण इत्यादि इतना बढ़ गया है कि उसके कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है इंसानों को। तो मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाना एक योजना शुरू की है, या जो बोला उन्होंने, तो एक उसमें क्या ये भी होता है कि माँ को श्रद्धांजलि देना या माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये उसमें संदेश जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को सभी को मिलके एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ से भी ज्यादा लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं, और जितना अधिक अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें उतना अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य में अच्छे से सांस ले सकें, वो उनको कोई बीमारी ना पकड़े। ग्राम परतला और उसरिया की सरहद पर बने खेत से रास्ते को लेकर उपजे विवाद के चलते आज राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर जमीन का सीमांकन कर पंचनामा तैयार किया और मामले के शीघ्र निराकरण की बात कही। दरअसल मामला यह है कि ग्राम परतला और उसरिया की सरहद में बने खेत को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। खेत मालिक का कहना है कि काश्तकारों के द्वारा खेत मालिक के खेत से रास्ता मांगा गया है, जिसमें तहसील न्यायालय के आदेश के परिपालन में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर 1-2 दिनों में फाइल को तहसील न्यायालय में पेश किए जाने की बात कही। वहीं जिस खेत से रास्ता मांगा गया है उस खेत मालिक का कहना है कि दबंगों द्वारा डरा धमकाकर जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है और राजनीतिक स्तर पर भी मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं तहसील के अधिकारी भी मुझ पर दबाव बनाकर जमीन को बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। बताइए आर्य साहब, आज आप लोग यहाँ पर एक रोड का मामला जो चल रहा है विगत कई वर्षों से, क्या है पूरे मामले, और इसके पूर्व में भी हो चुका है ये ग्राम परतला और ग्राम उसरिया की मेढ़ों से सरहद से काश्तकारों ने पीछे उनके खेतों में जाने के लिए रास्ता चाहा है। उसके संबंध में तहसीलदार महोदय के आदेश के परिपालन में गठित दल द्वारा आज मौके पर जांच की गई है। जांच उपरांत हमने मौके पर पंचनामा तैयार किया है। इसकी रिपोर्ट हम अगले 1-2 दिन में तहसीलदार साहब के न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। नाम आपका? राजाराम सिंह और राजस्व निरीक्षक। सर ये क्या अपनी पर्सनल जमीन है, ठीक है, उसमें क्या है ये कुनबी लोग खासकर, और उनके कहने पे हमारे जो कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, जबरदस्ती हमारी जमीन में अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है, ठीक है। इसके विषय में पहले भी विवाद हो चुका है और उसमें हम लोगों की मारपीटी हुई है और उन लोगों ने हम लोगों को मारे कूटे थे और कम से कम हफ्ते भर हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहे, ठीक है। और ये जो केस है न्यायालय में गया हुआ था, न्यायालय से हम लोग ने ये केस जीत चुके हैं, ठीक है। और अब ऐसा है कि फिर से वो सब पूरी टीम, मामला क्या है वो समझाइए। मामला क्या है सर? मामला ये है कि कुनवी पार्टी ने अपनी जगह उधर बेच दिया है, पीछे साइड में बेच दिया है, ठीक है। और उनकी पीढ़ी से, चारों पीढ़ी से वहीं से रोड थी, कहाँ से? सचिन ओक्टे के खेत से 4 पीढ़ी से उनकी रोड थी। अब वहां से इनने क्या हुआ, अब सामने वाली पार्टी ने जमीन बेच दिया है, ठीक। अब जमीन तो बेच दिया है, अब उनके लिए रास्ता नहीं है, ठीक। रास्ता कैसे नहीं है? वो चाहता तो रास्ता दे सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जमीन खरीदना चाहता था और इन्हें उसको जमीन बेचे नहीं, ठीक है। अब उन्हें जमीन बेचे नहीं तो उन्हें रास्ता बंद कर दिया। तो अब वो क्या है, जबरदस्ती इधर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल जमीन में, ऐसा है। इसको लेकर आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ सर कि पूरी टीम आई हुई थी, पटवारी की, RI की, ठीक है। वो आए हुए हैं, उन्हें सब देखे नक्शा वगैरह, ठीक। और फिर भी जबरदस्ती वो लोग फिर से वो करना चाह रहे थे। मतलब हम लोगों को इतना ऊपर दबाव है कि ऊपर से नेताओं का भी दबाव है और अधिकारी लोगों का भी बहुत ज्यादा दबाव है, ठीक है। और दबाने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे खेत में से रोड निकाल रहे हैं पर्सनल जमीन से, तो वो तो पॉसिबल नहीं सर। आप सोच सकते। मेरा नाम बंटी हरवारे सर। कहाँ का मामला है ये? उसरिया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने आज सिटी कोतवाली पहुंचकर क्षेत्र में एक व्यक्ति पर जबरन मंदिर में घुसकर मंदिर की पेन ड्राइव निकालकर ले जाने व धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि मधुबन कॉलोनी निवासी राहुल पराशर 15 जुलाई की रात 9 बजे गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में जूते पहनकर अंदर घुसे और मंदिर में बजने वाली आरती व चालीसा की पेन ड्राइव निकाल कर ले गए। उन्होंने मंदिर पुजारी को धमकी देते हुए कहा कि अब अगर मंदिर में आरती बजाई तो वे साउंड सिस्टम तोड़ देंगे, जिससे पुजारी भयभीत हो गया। उनके इस कृत्य से गायत्री परिवार के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराते हुए अनावेदक पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। डॉक्टर राहुल पारासर के द्वारा 15/7/2024 को रात के 9 बजे मंदिर परिसर में घुसकर जूते पहन के घुसे हैं और आरती चालीसा की जो पेन ड्राइव है अपने हाथ से निकाल दी छोटे से साउंड बॉक्स से, और पुजारी को धमकी कारित की है कि तुमको यहाँ से मैं भगा दूंगा और मंदिर में ताला लगा दूंगा और साथ ही तुम्हारे माइक और ये सब बक्से फोड़ फाड़ के फेंक दूंगा दोबारा अगर आपने यहाँ पे आरती और चालीसा करे तो। इससे पुजारी अत्यंत भयभीत हो गया और हम समस्त गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है कि गायत्री शक्तिपीठ का जो करोड़ों का मंदिर है उसमें वो जूते पहन के चला गया। इससे हम लोग सब स्तब्ध और आहत है। हम चाहते हैं कि इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जो हमारे मंदिर गायत्री शक्तिपीठ मधुवन कॉलोनी छिंदवाड़ा। आपका नाम? गोविंद माहौरे एडवोकेट। मैं वहाँ का लीगल एडवाइजर भी हूँ और वहाँ के बजने की परमिशन भी है। कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? मंदिर खुला हम रखते हैं शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कहाँ शिकायत किया? इसकी शिकायत अभी सिटी कोतवाली में पहली बार कर रहे हैं और इसके बाद अब ज्ञापन वगैरह भी देंगे कि उसके विरुद्ध अगर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि हम सबकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई उसने। मंदिर कितने बजे पहुंचा? मंदिर रात के 9 बजे पहुंचा, जबकि रात्रि में मंदिर नहीं जाना चाहिए उनको। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मिली जीत के बाद सांसद विवेक बंटी साहू एवं विधायक कमलेश शाह आंचलकुंड दरबार पहुंचे और दादाजी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंचलकुंड दरबार सभी की आस्था का केंद्र है। आंचलकुंड दरबार का प्रभाव है कि लोकसभा चुनाव में मैं आया था तब भी आशीर्वाद मिला था और विधानसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि आंचलकुंड दरबार में छिंदवाड़ा जिला ही नहीं अन्य जिले के लोगों की भी आस्था है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहां आए थे और उन्होंने भी आशीर्वाद लिया था। सांसद विवेक बंटी साहू के साथ विधायक कमलेश शाह, नगर निगम महापौर विक्रम आगे, भाजपा नेता अरविंद राजपूत, रिजवान कुरैशी, जगेंद्र अल्डग, जितेंद्र राय और अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दरबार में हाजिरी लगाई। जी हाँ, बिल्कुल। दादाजी दुनियाले का बड़ा यहाँ का आंचलकुंड दरबार का बड़ा प्रभाव है और इसलिए चुनाव में जीत के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर आकर के हमने सबने आशीर्वाद लिए हैं और हमें चाहे लोकसभा चुनाव हो तब भी आशीर्वाद मिला था और इस चुनाव में भी आंचलकुंड दरबार का हमें आशीर्वाद मिला है। देश के गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री अक्सर आया करते हैं। जी हाँ, सभी की आस्था है, चाहे हमारे अमरवाड़ा क्षेत्र के लोग हो, छिंदवाड़ा जिले के और अन्य जिलों के, सभी की यहाँ पर आस्था है और इसी को देखते हुए हमारे वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर आकर के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया था। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बारिश के मौसम को देखते हुए समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा नगर निगम में कार्यरत वॉल्वमैन कर्मचारियों को बारिश से बचने हेतु बरसाती का वितरण किया गया। दरअसल ये कर्मचारी शहर के समस्त वार्डों में हर घर में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। ठंड हो या गर्मी या फिर बरसात, ये कर्मचारी किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर अपना काम समय पर पूर्ण करते हैं। समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने बताया कि वे कुछ दिन पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे,
तभी उनकी नजर एक वॉलमैन पर पड़ी, जो वहां सुबह 5 बजे बारिश में भीगता हुआ पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। तभी उनके मन में यह ख्याल आया कि इन कर्मचारियों को क्यों न बरसात से बचने के लिए बरसाती दी जाए। बस इसी सोच के साथ दीनदयाल पार्क स्थित पानी टंकी के पास लगभग 15 से 20 वॉलमैन कर्मचारियों को बरसाती का वितरण किया गया। बरसाती पाकर कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने समाज सेवी दयानंद को इस सेवा कार्य के लिए धन्यवाद दिया। समाज सेवी दयानंद चौरसिया द्वारा जो आपको बरसाती दी गई है, क्या कारण है बताइए? सर हम लोग सुबह 5:30 से सप्लाई कार्यरत रहते हैं और ये भैया का स्वभाव है कि हम जैसे बालमैन पर ने ध्यान दिए, इसके लिए सभी बालमैन की तरफ से हम सर धन्यवाद देते हैं उनको। आपका नाम? दिनेश यदुवंशी। बताइए सर, गुलावरा क्षेत्र का मैं बालमैन हूँ। चौरसिया सर की तरफ से हमको बरसाती बांटी गई है। आज हम सड़कों पे बाल खोलते हैं, पानी गिरता है तो टाइम में लाके सप्लाई देते हैं, इसलिए भैया ने हमको बरसाती दिए। बरसाती में हमको बाल खोलते खोलते हम भीग जाते हैं, इसलिए भैया ने हमको देखते हुए हमको बरसाती आज दिए। आपका नाम? धर्मराज यादव। ये सभी लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये सुबह नल वाल्व खुलते हैं, नल जो शहर की जल व्यवस्था को लोग, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, इनका काम रोज सुबह 5 बजे उठ के नल खोलने का है। और अभी आप देख रहे हैं बारिश बहुत हो रही है, तो मैंने कई बार देखा है, चाहे इनके पास बरसाती हो चाहे ना हो, तो ये अपना काम सुचारू करते हैं। तो मैंने कई कर्मचारियों को इसमें देखा जो पन्नी ओढ़ के अपना नल खोलने जाते हैं। तो इन्हीं को देख के आज मैंने सोचा था कि हाँ, इनको बरसाती दी जाए। तो आज ये जितने भी 15-20 कर्मचारी हैं लोग, इनको आज बरसाती दी गई है। दयानंद चौरसिया। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत ब्लॉक जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत बदनूर के ग्रामवासियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सचिव को हटाए जाने की मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत बदनूर में सचिव एवं सरपंच के द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। पंचायत में हमेशा ताला लगा रहता है, नल जल योजना ठप पड़ी है। जब से पंचायत चुनाव हुए हैं तब से आज दिनांक तक पंचों के साथ कभी भी सरपंच और सचिव की मासिक बैठक नहीं की गई। ऐसी कई शिकायतें ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के समक्ष रखकर सचिव को हटाने की मांग रखी है। आज उनको कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा। उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी रुका हुआ है, बहुत अभद्रता पूर्वक बात करते हैं। अच्छा, ये बात अलग होता है। दूसरा बात ये है कि हमारे ग्राम पंचायत बदनूर पंचायत है, उसका ताला साल भर में 365 दिन बंद होता है। महोदय जी कभी नहीं मिलते, उनको फोन लगाकर बात किया जाता है तो महोदय जी बोलते हैं कि देखिए अभी मैं खेत में पानी दे रहा हूँ, मुझे जब समय होगा तब मैं आऊंगा। अभी उसके बाद भी ये कुछ नहीं, 26 जनवरी 2 अक्टूबर 15 अगस्त या फिर रिपब्लिक डे, जो भी कुछ दिन ऐसा होता है, ग्राम सभा मीटिंग करने का एक प्रावधान है। लेकिन हमारे गांव में आज 3 वर्ष हो गया, किसी भी तरह का कोई भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं हुआ है। और ये जो भी कुछ मतलब नल जल योजना का भी विस्तारण उन्होंने अभी तक किया नहीं है। और आगे अंदर की जो जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक महिला में होने के नाते अपने ये सब मजदूर वर्गों के साथ आई हूँ, उनके साथ वो बहुत अभद्रता से बात करता। मेरे साथ भी अभद्रता से बात की है उन्होंने। मेरा नाम नीतू डेरिया। सचिव का क्या नाम है? अशोक यदुवंशी। कौन सी पंचायत है? बदनूर पंचायत। किसमें आती? शहर के प्रथम विहार कॉलोनी में निवास करने वाले लालदास मस्कोले के निवास पर लगभग 2.5 साल के बाद ब्रह्मकमल का फूल खिला है, जिसके दर्शन एवं पूजन पाठ के लिए उनके निवास पर क्षेत्रवासियों का तांता लगा हुआ है। 17 जुलाई की रात लालदास मस्कोले ने अपने परिवार व क्षेत्रवासियों के साथ ब्रह्मकमल की विधिवत पूजन कर आरती की।
भोले शंकर। आज मैं लालदास मर्सकोले, मैं प्रथम बिहार गुलाबरा छिंदवाड़ा के 18 नंबर गली से आगे प्रथम बिहार में रहता हूं और यहाँ हम लोग 2008 में हमारा मकान बना और इस तरह से हम यहाँ निवास कर रहे थे। और ये मेरी बहन के यहाँ से ये पौधे की पत्तियां हमने लाए और वहाँ उसको लगाए। लगभग 2 से 2.5 साल हो गए और 2.5 साल होने के बाद में आज हमें दर्शन दिए प्रभु ने। आज हम बहुत खुश हैं और यहाँ पर मतलब ये 2.5 साल के बाद में फूल आए, बड़े इंतजार करने के बाद। ये तो थे फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद विवेक बंटी साहू की पहल पर 21 जुलाई को अजनिया टेकरी पर किया जाएगा 11,000 पौधों का रोपण। समस्त जिलेवासियों से की गई सहभागिता की अपील। ग्राम परतला और उसरिया की सरहद पर स्थित खेत से रास्ते की मांग को लेकर उपजा विवाद। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन का किया सीमांकन। गायत्री परिवार के सदस्यों ने मधुबन कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति पर लगाए मंदिर में जूते पहनकर घुसने व पेन ड्राइव ले जाने के आरोप। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। और सांसद विवेक बंटी साहू के साथ अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने लगाई आंचलकुंड दरबार में हाजिरी। दादाजी दरबार में माथा टेककर लिया आशीर्वाद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।